हमारे सामाजिक जीवन में बातचीत या संवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंग्रेजी में जिसे हम नेगोशिएशन कहते हैं, उसका आज के दौर में अच्छा खासा बोलबाला है। दरअसल बातचीत एक कला है, ये सब जानते हैं, लेकिन यह आज नौकरी से लेकर घर परिवार, देश विदेश, उद्योग व्यवसाय आदि के क्षेत्र में सभी की वस्तु स्थिति के निर्धारण का आयाम बन चुकी है। खास तौर पर दो लोगों के बीच आपसी संबंधों में निरंतरता के लिए संवाद या बातचीत एक सबसे अहम कारक होता है। जैसे ही संवाद खत्म या कम हुआ, रिश्तों में गर्माहट कम होने लगती है और संवाद के ही अभाव में कई बार संबंध खत्म होने की भूमिका भी छिपी होती है, जबकि सिर्फ इसी के एक सिरे को पकड़कर रिश्तों की कमजोर होती डोर को भी फिर से जीवन दिया जा सकता है। मगर यह भी सच है कि एक अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए बातचीत आसान मसला नहीं है। सवाल है कि एक व्यक्ति अंतर्मुखी बनता कैसे है। बातचीत को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से बालपन से ही स्कूलों में कविता पाठ, वाद विवाद, लेखन पाठ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में तो इसके लिए विशेष कक्षाएं भी लगाई जाती हैं। यानी बिना किसी लाग लपेट के यह कहना अनुचित नहीं है कि हम सभी को अपने अपने स्तर पर इस कला को विकसित करना चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी है अपने संकोच को किनारे रखना, क्योंकि इसके बिना न तो संवाद की राह तैयार होगी और न ही इसके जरिए जीवन का विस्तार होगा। आज भी ग्रामीण इलाकों में ऐसी महिलाएं ज़रूर मिल जाती हैं जो अन्य महिलाओं के बीच आपसी मसलों को बातचीत से सुलझाना जानती हैं। हालांकि उन्होंने किसी प्रबंधन संस्थान से ना तो कोई डिग्री ली होती है और न ही कहीं से कोई प्रशिक्षण लिया होता है, लेकिन उनका आत्मविश्वास, बोलने की कला और दिमाग की स्थिरता उन्हें मसलों को सुलझाने तक लेकर जाती है। बड़े बड़े प्रबंधन संस्थानों ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं और इसी के तहत चलते हैं कि जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ें वे इतने पारंगत हो जाएं कि किसी भी तरह की समस्या, समझौता या अन्य किसी व्यावसायिक उद्देश्य को पाने के लिए बातचीत की कला में माहिर हो जाए। बातचीत की कला में सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि शुरुआत कैसे हो। यह शुरुआत हमारे सामाजिक जीवन से ही जुड़ी होती है। बच्चों को समझने से अलग किसी कोने में खड़ा या फिर आसपास के माहौल से कटा हुआ रखना ही पहली गलती होती है। सच यह है कि वे जितना समाज से
जुड़ेंगे उनकी इस कला को उतना ही निखार मिलेगा।